न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं लद्दाख की बड़ी और अहम खबरों पर। लद्दाख में बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता का परिचय दे रहा है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रे तक सड़क निर्माण कार्य कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जारी है। यह परियोजना न केवल तकनीकी कौशल का उदाहरण है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कूटनीतिक कनेक्टिविटी मजबूत करने और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना न केवल इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। सड़क बनने से रणनीतिक रूप से अहम इलाकों तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय निवासियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट हिमांक की टीम बर्फीली तूफानों, पतली हवा और जमा देने वाली ठंड के बीच लगातार काम कर रही है। इस उच्च ऊंचाई इंजीनियरिंग को विश्व स्तर पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल लद्दाख में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वहीं लेह में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लोक निवास में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से पर्यटन सचिव संजीत रोड्रिक्स और निदेशक पर्यटन स्टेरिंग पालदान ने शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान सचिव रोड्रिक्स ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रम साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2026 के बारे में जानकारी साझा की। इस मंच पर लद्दाख की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के बड़े आयोजनों में भागीदारी से लद्दाख को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिलेगी, निवेश आकर्षित होंगे और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस पर उपराज्यपाल ने पर्यटन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक पर्यटन को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। तो वही इस पहल से लद्दाख न सिर्फ पर्यटन में आगे बढ़ेगा, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर और निवेश के दरवाजे भी खुलेंगे। लेह में प्रशासन ने एयर सायरन सिस्टम का नियमित परीक्षण आयोजित किया। यह परीक्षण 23 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच किया गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह केवल एक नियमित अभ्यास है और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम जनता को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पुलिस विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई कि सायरन की आवाज सुनकर अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। तो वहीं करगिल में शारगोले से कनूर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के कार्यकारी पार्षद काचो मोहम्मद फिरोज ने की। बैठक शारगोले कनूर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए बुलाई गई थी। यह कार्य विजयक बीआरओ की ओर से किया जा रहा है। बैठक में कार्यकारी पार्षद ने परियोजना को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं और भूमि संबंधी मामलों का भी समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित परिवारों और जमीन मालिकों के हितों का ध्यान रखा जाए और राजस्व संबंधी सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। वहीं बीजेपी राज्य युवा मोर्चा ने वन गोल वन मिशन ड्रग्स की लद्दाख थीम पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न फुटबॉल क्लबों की कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम के दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी थिनलेस दोरजय ने कहा कि इसका मकसद युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना है और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करते हैं। सर, आप युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, तो यहाँ पर एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसका मकसद क्या है सर? धन्यवाद कमुरुबले। तो आज हमारे भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से हम लद्दाख में एक 8 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका थीम है वन गोल वन मिशन ड्रग फ्री लद्दाख। और जो आजकल लद्दाख में जो ड्रग्स और ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, तो उसके लिए हम यूथ को इंगेज करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ और फुटबॉल में, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो इसमें सर कितना टीम एक्चुअली तो हमारे पास 25 आया हुआ है, बट हम इस टाइम थोड़ा हमारा फर्स्ट टाइम है, तो 14 को ही हमने पार्टिसिपेट करने का वोट लिया।
लद्दाख में मौसम फिलहाल पूरी तरह साफ बना हुआ है। 23 फरवरी को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूरे क्षेत्र में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी के अंत तक लद्दाख में मौसम मुख्य रूप से साफ और ड्राई रहेगा और दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 1 से 5 मार्च के बीच मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की लेकर सामान्य बादलों वाला रह सकता है। हालांकि मार्च के पहले सप्ताह तक किसी भी प्रकार की भारी या महत्वपूर्ण बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।